राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे 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 ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे 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 राम कहो बाहुरे कृष्ण कहो बाहुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में 14वें अध्याय के और 21 श्लोकों तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आई कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे।
श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डवान् द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो यतिष्ठिरे चिङ्गतिः। समदुःखा सुखं स्वस्था समलोकाष्टास्मकाञ्चनः समलोष्टास्मकाञ्चना तुल्यप्रिया प्रियो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति तुल्यः प्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति। मानपमानवयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणतीता स उच्यते। मानपमानवयो तुल्यस्तुल्यो मित्रपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कल के कथा प्रसंग में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। कल ये भगवान ने बताया सब जीव गुणों से तीनों गुणों से बंधे रहते हैं। तो इनमें सबसे श्रेष्ठ सत्वगुण का बंधन बताया कि भले ही बंधन है फिर भी सत्वगुण का बंधन मोक्ष तक ले जाने वाला है और रजोगुण और तमोगुण के बंधन व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। और जो इन तीनों गुणों से निर्मुक्त हो गया है वह किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है और उसमें क्या लक्षण होते हैं, अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। यानी कि शरीर में या कोई भी काम क्रोध लोभ आते ही रहते हैं, शरीर में आते रहते हैं, तो आते रहते तो उनसे घृणा नहीं करता, नहीं आते हैं तो कोई उनकी इच्छा नहीं करता कि हमारे शरीर में आने चाहिए। वो लोग उनकी इच्छा करते हैं, नहीं आते नहीं तो बेचैन हो जाते हैं, इच्छा करते हैं। अगर एक दिन 2 दिन उन्हें राम नाम का कहीं कथा में चले जामे और 2-4 दिन कहीं राम राम जपना पड़े, सात्विकी भोजन करना पड़े नहीं तो उनको अपनी नानी याद आ जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान। तो भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश प्रकाश यानी कि जो जीवात्मा है स्वयं प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर, यानी कि उसके सामने परिवार में आसक्ति या घर से आसक्ति या अपने व्यवसाय से आसक्ति या अपने जीवन क्रियाओं से आसक्ति उसको हो तो और उसको उसमें मोह भी आ जावे, उत्पन्न हो जावे, तब भी न तो वह उनसे घृणा करता है आसक्ति और मोह से। कोई बात नहीं, सबको ही होता है, तो होने से कोई घृणा करने से चला तो जाएगा नहीं। अगर हम घृणा करें मोह बहुत बुरा है, आसक्ति बहुत बुरी है, तो ऐसा कहने से तो चली नहीं जाएगी। हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसको ऐसा कहने से इसलिए उससे निरपेक्ष रहे। वो शरीर का दोष है ही है, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है तो उसमें आते ही रहते हैं दोष। कोई भी ये नहीं कह सकता कि अब मुझे में काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, 100 वर्ष का बूढ़ा हो जाए। द्वारकाधीश वो अलग बात है कि उसकी इंद्रियां उतनी सामर्थ्य नहीं हो, में इंद्रियों में उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं रहे में, ये ऐसा संभव नहीं है। जब तक संसार में रहता है तब तक वो उसमें रहते ही हैं। तो उनके रहने से कोई घृणा नहीं करे। जो शरीर के जो है अवयव हैं उसके दोष हैं ही हैं तो रहते ही हैं उसमें। ये शरीर कैसा है कि क्षण भंगुर जीवन की कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुशीतल मन सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठारिणी फिरता तन नम्र चोट झली न झली, भजले हरिनाम हरि रस ना जाने अंत समय। जब तक द्वारकाधीश की मंगला चल रही है, उसकी कृपा से तब तक चल रही है, और यदि नहीं चल रही तो फिर
चली न चली तो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसीलिए भगवान का नाम भी, भगवान कहते हैं गोपी जब तक तेरी चल रही है जब तक चला ले और हमेशा ही गारंटी थोड़ी है, लेकिन हाँ अगर चलाती रहेगी तो मैं तेरे को आगे फिर अगले जन्म में फिर मौका देता रहूँगा। पर लोग सोचते नहीं, जो कुछ ऐसी जन्म में ही हो जाए तो तेरी ऐसी की तैसी करा। भगवान भी कहते हैं जा, जब तू अपने आप को इतना तुच्छ मान लेता है, जब भगवान कह रहे हैं नहीं तू जीवात्मा सनातन है, इस शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, तेरा जीवन अजर अमर सनातन है मेरी तरह से, फिर भी तेरे को तुच्छता हीन भावना आती है तो जो मर्जी जाए वो कर ले। तो ये आसक्ति और मोह आ भी जामे तो कोई बात नहीं, इस शरीर के धर्म में आ जाने दो, तो उनसे कोई घृणा नहीं करनी। और यदि नहीं आमे कहीं ऐसी जगह रहना पड़े कि जहाँ राम राम रटना पड़े, और वो अलग बात है कि ऐसी जगह न हो ज़बरदस्ती भगवान की कृपा से बना दी जावे, वो तो एक भगवान की कृपा है। लेकिन नहीं, हमारे ऊपर दूसरी प्रकार की भगवान की कृपा हो, हम कहीं सत्संग में, कहीं कथा में, कहीं 7 दिनों के लिए तीर्थ में कहीं भी चले जाओ, में 10-15 दिन के लिए चले, तो वहाँ पर हमको अगर सात्विक जीवन जीना पड़े नहीं तो थोड़े दिनों में हमें परेशानी होने लगती है। तो ऐसा भी नहीं करे कि हमें जल्दी हमारे भीतर काम आना चाहिए, क्रोध आना चाहिए, तो क्या जीवन है, बेकार है जीवन। बहुत से लोगों को ऐसे ही लगता है कि अगर उसके पास में कंचन और कामनी नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, और उसने उन्हें उपलब्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो बेकार है वो। जबकि भगवान ने कहा जो प्राप्त करता है वो बेकार है, पर भगवान की नहीं माननी, हम ही भगवान बने हुए हैं। तो जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, चले जाने पर शरीर में से कोई जाने दो। तो जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, ये शरीर में होती रहती हैं क्रिया, ये शरीर का कर्म नहीं है भजन करना भगवान का। इस शरीर से पहले ही बताया, ये इस गंदे शरीर से कहीं भगवान का भजन किया। ओ भगवान का भजन करने के लिए दिव्य गोपी का शरीर चाहिए, उसको भगवान की कृपा से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है वह, और ये जानकर केवल गुण ही क्रियाशील हैं, ये प्रकृति के गुण इसमें बरतते ही हैं, इसी से बना है शरीर, तो कभी माया से मुक्त हो नहीं सकता शरीर। तो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। हाँ, अगर उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता फिर उस पर। तो जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, अपने आप में स्थित है, किसी आवश्यकता नहीं। लोगों को अगर दूसरों का साथ नहीं मिले, नहीं सवेरे से दूसरों का साथ लेने देखते नहीं प्रत्यक्ष में, फिर बुरा मान जाते हैं। कहो तो प्रत्यक्ष में देखते हैं, बनते तो पहलवान है बड़े बड़े, लेकिन प्रत्यक्ष में देखते हैं दूसरों का मुंह देखने के लिए सवेरे से अपने नित्य क्रियाओं को छोड़ करके और बाहर आके बैठ जाते हैं। और बैठते भी कहाँ हैं कि मंदिर के किनारे, ये नहीं कि नहा धो करके महादेव जी पर जल चढ़ावें जिससे सब पाप ताप नष्ट हो जावे, नहीं, गुटखा खाने के लिए बैठ जाते हैं और भलाई करने के लिए। तो जो अपने आप में वो स्थिति नहीं है, उनकी स्थिर बुद्धि है ही नहीं, व्यवसायत्मक बुद्धि, जो पहले दूसरे अध्याय में बताया नहीं, तो उनकी बुद्धि कैसी है कि अनेकों जगह जाने वाली है, स्वयं भी भ्रमित हैं और दूसरे को भी भ्रमित समझते हैं। तो अपने आप में स्थित नहीं है, अपने स्वरूप में उनको ज्ञान नहीं है, और सुख दुख को एक समान मानते नहीं। तो जबकि भगवान ने कहा जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। ये सभी है तो धरती के ही, अभी सोना चांदी हो चाहे वो मिट्टी का ढेला हो, सब धरती में ही से निकलते हैं। हमारी अपने मन की मान्यता है कि ये कीमती है इसलिए वो कीमती हो गया, द्वारकाधीश भगवान की जय। वास्तव में उसको हम खाते नहीं हैं, जैसे मिट्टी को नहीं खाते हैं ऐसे उस सोने को भी नहीं खा सकते हैं द्वारकाधीश भगवान। लेकिन क्योंकि हमने मान रखा है, जैसे हम कागज़ के एक टुकड़े पर लिख देते हैं नहीं, ये 10 का नोट है, ये 50 का नोट है, सरकार लिख के देती है, तो वो होता तो कागज़ ही है, लेकिन हमारे मानने के लिए हो जाता है। और अब तो ऐसी मुद्रा चल गई है कि कुछ नहीं, बस आपके मोबाइल में वो पैसा रहता है, जहाँ चाहो वहाँ भेज दो, उसे केवल हाथ में लेने की ज़रूरत ही नहीं है पैसे को, और सब चीज़ खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं बिना पैसा हाथ में लिए हुए। तो ये हमारे मन का ही तो समझौता है, मन से ही मान लिया है कि हाँ है हमारे पास में और नहीं तो क्या। तो मन, और वही काम उसका चले और उसकी जेब में न हो, एक बड़ी विडम्बना है कि उसकी जेब में न हो या उसके बैंक में न हो और उसका काम सब चलता रहे, तो वो दुखी है। बताओ द्वारकाधीश। और उसके पास में हो और उसका काम नहीं चले, फिर भी वो फजीता ही करता रहे, खूब हो उसके पास में और काम नहीं चले, तो बेकार है।
वो सुखी होने का ढोंग करता है, ऐसी ये दुनिया है। तो वास्तव में वो सुखी नहीं है, भले वो ढोंग करता रहे सुखी होने का, और वो दुखी नहीं है, भले अपने आप को दुखी मानता है। उसका जब काम बन रहा है तो क्या ज़रूरत है जेब की और बैंक की? जब जाएगा तो जेब लगा के जाएगा क्या? आया जब जेब लगा के आया क्या? तो जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, चाहे मेरे अनुकूल हो वातावरण, चाहे मेरे प्रतिकूल हो। हाँ, इसके लिए वातावरण थोड़ी देखना है कथा करने के लिए कि वातावरण मेरे अनुकूल कब होगा। नहीं, मैं अपने प्रभु के अनुकूल जब मेरे प्रभु मेरे अनुकूल है तभी राम कहो राम कहो राम कहो, बावड़े कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। तो उसकी अनुकूलता होनी चाहिए, प्रभु की, मालिक की अनुकूलता होनी चाहिए। मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। तो जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है समान भाव से, तो फिर उसको उसका कष्ट होता नहीं, चाहे मान कर ले चाहे अपमान कर ले। कष्ट किसको होता है? जिसको दूसरों के साथ की हमेशा आवश्यकता पड़ती है, वो अपने सुख दुखों को स्वयं झेलने में समर्थ नहीं है। उसको हमेशा दूसरों का मुख देखे बिना उसका भोजन जिसका नहीं पचता है, दूसरे से बात करे बिना नहीं पचता है, और वह मान अपमान में सम नहीं रह सकता है कभी भी। तो जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, संसार के जितने भी कार्य हैं भौतिक, ये जो जिसे उन्नति कहते हैं नहीं, संसार में जिनको उन्नति बोला जाता है, ये करने से उन्नति नहीं तो पागल। तो उसको उसने त्याग कर दिया। कहता रहे, अरे हम पागलों की महफिल में जो खुशियों के लच्छे हैं, तो हम पागल हो, तो फिर जब हम पागल हैं तो हमें देखने के लिए इतने ललायत क्यों रहते हो रे? क्यों भगवान कहते, द्वारकाधीश कहते, गोपी कह दे कि हम पागलों की महफिल में जो खुशियों के लच्छे हैं, तो तू होशियार बन ले, हम तो पागल ही अच्छे हैं। तो अब पागल ही रहने दे, हम पागल ही बहुत अच्छे हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तेरे ऐसा होशियार नहीं बनना है। द्वारकाधीश ने कह दे चैलेंज से, होशियार बनने की नहीं हो रही है यहाँ पर, पागल बनने की हो रही है। तेरे पे आता है भगवान के प्यार में पागल बनना, तू बन जा। और जो प्यार में किसी के में पागल नहीं बन जाए, उसने प्यार किया ही नहीं है किसी से, वो तो सिर्फ उसने ढोंग और स्वार्थ किया है। चाहे वो संसार में अपने माता पिता से हो, और चाहे वो संसार में अपने भाई बहन से हो, चाहे पत्नी से, पति से हो, चाहे बच्चों से हो, और उसने प्यार किया है तो उस प्यार में पागल हो जाता है। और यदि पागल नहीं हुआ है उस प्यार में, तो उसने प्यार किया ही नहीं है, केवल सौदेबाजी की है। द्वारकाधीश भगवान की है, प्यार नहीं किया उसने। तो जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई तथा मान अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, यानी गुणातीत। वह भगवान ने कहा जिसमें ये सारे लक्षण हैं, वह उन गुणों से बचा हुआ, तीनों गुणों से परे है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है। जब भगवान की शरण में, उससे बड़ा कोई दिव्य पद होता ही नहीं, द्वारकाधीश की शरण से बड़ा। तो जब द्वारकाधीश की शरण में है तो फिर उसमें ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है? उससे बड़ा पद किसी को मिल ही नहीं सकता है, तो ईर्ष्या करने की क्या ज़रूरत है रे? तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तेरे को जो भी पद बड़ा लगता है उसको मानता रहे, पर उससे बड़ा है नहीं पद। तो वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी वस्तु के लिए ललायत रहता है। तू समेट ले, हमें नहीं समेटना। तो लोग सवेरे से कूड़ा समेटने के लिए निकलते हैं, नहीं, नाली में क्या है, सड़क पे क्या है। देखो, दर्शन करने जा रहे हैं लठिया टेक करके 80 वर्ष की उम्र में, हैं? कहाँ जा रहे हैं? कि द्वारकाधीश जा रहे हैं, यमुना जी जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और भगवान का नाम गा रहे हैं कि जो है जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर, ना तो रहियो बांजड़ी काहे गवावे नूर, अरे दीनों पर दया करो, जो करो, अनेकों बात अनर्गल बोल रहे हैं। अनर्गल क्यों? क्योंकि पर उद्देश्य उनको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही बोलते हुए जा रहे हैं, देखा कि भंगी जो है वो नाली साहब को अपना कर रहा है, लेकिन फिर देख यहाँ कितना पड़ा हुआ है, ना कैसे एरो है, अरे ना क्या झंडी मार। और अपने घर से भी वो पहुँच गया
कम से कम जो है 50 मीटर दूर, फिर वहाँ जा कर के कह रहा वहाँ तेरे को रहना है, क्या करना है, क्या लेना देना है, और वो तेरा कार्य है सफाई करने का? नहीं, अपने कार्य को भूल करके, अपने भजन करने को, भगवान के नाम को भूल करके और उसको उपदेश देने लगता है वो द्वारकाधीश भगवान। तो उसको वस्तुओं के लिए ललायत रहता है, नहीं उसका अभी लालच खत्म नहीं हुआ। वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, तिलक लगा रहा हो, चाहे भगवान का नाम गा रहा हो, जिसको अभी संसार में ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अभी यही उसकी बुद्धि नहीं गई, खत्म। तो सवेरे से यही देखने के लिए लोग और निकल जाते हैं। तो उनको समेटना नहीं है, उनको भगवान का नाम नहीं समेटना, यही समेटना, उनको समेट ले। तो जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो वह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के बस में है। और जब तक हम भौतिक शरीर में हैं तब तक ऐसा नहीं है। पहले ही बताया कि किसी भी गुण के बस में नहीं है, माया के बस में नहीं, माया के बस में हाँ इतना अंतर है कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़ के हम सत्य गुण वाली रस्सी से मैया से कह सकते हैं, अरे मैया बांधना तो है, ये संसार में तेरे को रखना है, तो खुला तो छोड़ना नहीं है, तो ऐसा कर मेरे को सत्य गुण से बांध ले। द्वारकाधीश भगवान की। तो ये समझना चाहिए कि प्रकृति के तीन गुणों में से किसी एक से बंधन में है, और जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। जब शरीर से बाहर निकल जाता है जीवात्मा, छूट जाता है। कहते हैं राम राम सत्य है, लेकिन जब तक शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। इसलिए जब तक शरीर से बाहर नहीं आता तब बंधन से छूट नहीं सकता है, पर इस बंधन के प्रति उदासीन रहना चाहिए। चाहे मन में कभी विकार आ जाए तब भी उसको प्रकट नहीं करना, और मन में प्रसन्नता आ जावे तो उससे कोई घमंड नहीं करना, तो उससे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। कैसे लग जाना चाहिए? अरे दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, झल्लाहट आ रही है, क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है तो सब छोड़ दे और भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु ये नहीं आमे। ऐसी करते नहीं हम प्रार्थना भगवान से, लेकिन कर नहीं आमे तो तुरंत नहीं आमेंगे। और यदि मान ले कुछ ज़्यादा संपत्ति आ जावे या ज़्यादा तेरे मन का सा कोई काम हो जावे तो तुरंत उसमें से मुँह हटा छोड़, ये मेरे लिए नहीं, सुदामा ने कहा ये तो मैं जिनके लिए कर रहा हूँ उनके लिए, वो द्वारकाधीश भगवान की है। तो भगवान का काम उस प्रकार से करे यदि तो उदासीन हो जाता है, फिर उसको कोई परेशानी नहीं, तो उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। और जब इस भौतिक देह से ममत्व यानी उसका मोह विस्मृत हो जाता है तो चाहे इसमें कांटा चुभे चाहे फूल लगे उसको इतना एहसास नहीं होता। बोलो द्वारकाधीश भगवान। तो जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, और जब तक उसे शरीर की चिंता रहती है नहीं तब तक वह अपनी इंद्रियों को सुख देने का काम करता है। किसी प्रकार से मेरी इंद्रिय संतुष्ट हो जाए, इंद्रिय होती नहीं कभी संतुष्ट, तो उसी कार्य में लगा रहता है। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है, और जब इंद्रियों को कृष्ण रस का आनंद आने लगता है तो फिर कहानी काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। तो काम रस त्याग करके राम रस पियोगे या राम रस पीना शुरू कर दोगे तो काम रस अपने आप चला जाएगा। राम रस में इतनी पावर है कि जब उसको पान किया जाता है तो काम रस साला डट नहीं सकता, निकल ही जाता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। और जब प्रभु में, कृष्ण भक्ति में, राम भक्ति में, शिव भक्ति में मन तल्लीन हो जाता है तो फिर इस शरीर का उसे ध्यान नहीं रहता है। फिर वही गोपी वाला शरीर है, वही भक्त वाला शरीर है उसका। जैसे भगवान का नहीं दिखाई देने वाला शरीर है ऐसे भक्त का भी नहीं दिखाई देने वाला शरीर है। द्वारकाधीश भगवान की है। तो शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे और ये भौतिक शरीर अपना कार्य करता रहे जब तक इसका लेखा जोखा है, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा, और वो पृथक है ही है। वह किस तरह पृथक होता है, यह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और न उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। मुझे भोग भी नहीं करना है इसका, और भोग नहीं करना इसका मतलब ये नहीं मैं खिशाना हो जाऊं और मैं ज़बरदस्ती अपना आत्मानंद करने लगूं। नहीं, मुझे भोग भी नहीं करना है, और मैं द्वारकाधीश की गोपियाँ डटी हुई हूँ और मुझे कहीं जाना भी नहीं है। द्वारकाधीश सब जगह है मेरा।
तो मैं हमेशा जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा ही रहता है, ऐसी की तैसी गोली चले चाहे बम चले, बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की, भारत माता की, वंदे मातरम, तो खड़ा ही रहता है। उसे प्रकृति के गुणों के, अरे जब मेरा मालिक द्वारकाधीश खड़ा ही रहता है भक्तों का कल्याण करने के लिए, तो मैं अपने स्वयं का कल्याण करने के लिए भी नहीं प्रयत्न कर सकती हूँ गोपी? संसार का कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए द्वारकाधीश खड़ा ही रहता है। तो भगवान कहते हैं कि अरे जब मैं खड़ा होकर के ही कल्याण कर पाता हूँ, देखते हो नहीं मंदिरों में, तो तू भी खड़ा हो जा। इसलिए अर्जुन से कहा उत्तिष्ठा, उठ और युद्ध लड़, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भक्ति केवल बातों से नहीं होती है। जो बातों से भक्ति करते हैं वो भक्ति के बारे में जानते नहीं हैं। उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये शक्ति किसकी होती है? सत्य की, सत्य संकल्प की, दृढ़ता की, उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। जिसमें नहीं है वो दूसरों की ओर देखते हैं। वो शरीर से चाहे कितने भी ताकतवर हों, बलिष्ठ हों, धन से भी हों, परिवार से भी हों, समाज से भी हों, बहुत संपन्न प्रतिष्ठित हों, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकते भगवान की। अंगर कई जाओ में पारा और जिये संशय के जो फिरती वारा। अंगद तो युवराज है, राजकुमार है, तो जाम बंद के तुम सब लायक। अरे भैया कोई बात नहीं है, तुम सब लायक, तू सब लायक है, हाँ इसमें कोई संशय नहीं, तू सब लायक है। पर पटिया किम सब ही करना है, तू सबका हमारा राजा हीरो है, तुझे कैसे भेज दे? मैं तेरी ज़रूरत नहीं है, बैठ दे। नहीं, वो द्वारकाधीश भगवान की। तो इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे इस बात की आवश्यकता नहीं रहती कि जब राम राम सत्य होगी, जब मुक्त होऊंगा मैं, मुक्त हो ही हूँ द्वारकाधीश की कृपा से, द्वारकाधीश भगवान की। तो अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अर्जुन ने पूछा। अच्छा, फिर वो व्यवहार कैसा करता है? तो भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान का नाम लेने में कोई मान सम्मान की ज़रूरत है, कोई सम्मान करे, कोई कुछ देवे तब भगवान का नाम लेना है। ये ऐसी मूर्खता है। नहीं, अपने कल्याण के लिए उनको आता ही नहीं समझ में। क्यों नहीं आता? उन्होंने कभी इस तरह से समझा ही नहीं कि जैसे सांस लेना जरूरी है। नहीं, एक गाना है, सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार कर सकें और प्यार पा सकें। तो प्यार तो हम किसी से भी संसार में कर सकते हैं, लेकिन पा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। सबके पास में अपनी अपनी समस्याएं हैं, इसलिए कोई प्यार नहीं कर सकता है संसार में। चाहे वो अपने माँ बाप हों, चाहे भाई बंधु हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे और कोई नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, कोई भी हो, कोई प्यार नहीं करता किसी से। लेकिन हाँ, प्यार बांट सब सकते हैं। भगवान किसी अपने मन में और भाव ला करके और उसे बांटा जा सकता है प्यार को। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हाँ उसको बांटा जा सकता है। तो करता कौन है प्यार? लेकिन अगर हम प्यार भगवान से करें तो वो बदले में हमसे 100 गुना ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि प्यार करना उसी का स्वभाव है। भगवान का जो हरि प्रेम स्वरूप, प्रेम हरि को रूप है और त्यों हरि प्रेम स्वरूप। तो वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है अपमान। क्यों? क्योंकि उसको अपने कन्हैया से, द्वारकाधीश से लेना देना है। उसकी खुशी को देखना है, उसकी प्रसन्नता किस में, इस बात को देखना है। उसकी प्रसन्नता इस बात में कि सब छोड़, शोक धाम तज काम और बोल राम, तो उस बात को देखना है। इस बात को नहीं देखना कि कौन क्या है, कैसे है, नहीं, इस बात की परवाह नहीं करनी। तो वह इन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं। जो भक्ति में सहायक हों उन सबको स्वीकार कर लेता है। और एक जैसे कि भक्ति में सहायक क्या है, भूखा रहने से भक्ति हो रही है तो आज भूखा रह के करेंगे, आज भोजन करके भक्ति हो रही है तो आज भोजन करके करेंगे, आज सो करके भक्ति हो रही है आज सो के करेंगे, आज जग के हो रही है आज जग के करेंगे। जैसे भगवान ने अनुकूलता बना दी उसी में अपनी अनुकूलता मान ली।
राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, भगवान की भक्ति के लिए ही उसे जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है, भोजन की या विश्राम की या अन्य किसी साधन की जो आवश्यकता है, वो किस लिए कि भगवान की भक्ति चलती रहे अनवरत। हाँ, और चाहे वह पत्थर हो या सोना, उसे कोई आवश्यकता नहीं, न सोने की न पत्थर की, पर भक्ति में काम आ रहा है तो पत्थर भी काम का है, सोना भी काम का है। तो वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना अमृत के संपादन में उसकी सहायता करता है, उसका मित्र मानता है, अपना मित्र मानता है। और जो कोई व्यक्ति भगवान की तरफ चलने में हमारी सहयोग करता है, सहायता करता है किसी भी प्रकार से, धन से, मन से, तन से, और वह कौन है? वह मित्र ही है, भगवान का स्वरूप ही है। जैसे भगवान हमारा द्वारकाधीश मित्र से वो भी मित्र, तो वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। शत्रु कोई है ही नहीं। कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और नाकाउसों दोस्ती और नाकाउसों बैर। तो वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह उससे भली भांति जानता है कि उसे संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि संसार में जो कुछ भी है नहीं, सब किसी ने किसी को दिया है। कैसे कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। इसलिए हमें भी देना सीखना चाहिए। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, लेकिन हम हमेशा लेना ही जानते हैं, देना जानते ही नहीं हैं। अरे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन तन किसी का है दिया, और ये तन भी किसने दिया है? ये हमारे माता पिता का दिया हुआ है नहीं? और जो भी अपने पास है वह धन किसी को, कोई ना कोई किसी न किसी को देता है, तभी तो आता है धन। तो देने वाले ने दिया, और देने वाला कौन है? एक ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। कोई दूसरा देता है क्या? दो भगवान है क्या? नहीं। लोग वैसे ही अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं कि हमें देने वाला कोई और है, इसको नहीं देगा। इसको क्यों नहीं देगा? हमें पार करने वाला कोई और है, इसको नहीं करेगा। नहीं, तो उनमें दुष्टता है। जबकि भक्ति की भावना क्या है? नहीं, सबको पार करता है भगवान, पहले तेरे को करता है। लेकिन दुष्ट की क्या है? मेरे को पार, तो वो हमेशा डूबा ही रहता है, अपने विषय भोगों में हमेशा डूबा ही रहता है, कभी भी नहीं तर पाता है, कभी भी राम नाम लेता ही नहीं तो तरता ही नहीं कभी भी। प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष में सवेरे कहा नहीं, अरे जब हमारे जैसे पत्थर तर सकते हैं तो उसका जैसा विद्वान नहीं तर सकता है। तर सकता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है, राम नाम लेता ही नहीं है। तो देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। उसने कहीं नाम नहीं लिखा, अपना शरीर बनाया, उस पर नाम नहीं लिखा, घर दिया, परिवार दिया, कहीं अपना नाम नहीं लिखा कि ये मेरा है, राम का है। नहीं, पर नहीं मानता है तो आखिर में समझा सकता है, वो इतना पावरफुल है कि राम राम सत्य है, मेरा ही, तेरा नहीं है। तो देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। और हम क्या कहते हैं? मेरा है, ये तो मेरा है, ये बेटा मेरा, बेटी मेरी, मैया मेरी, बाप मेरा, घर मेरा, परिवार में, धन मेरा, सब मेरा है। तो मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। उसका था नहीं, भगवान ने कहा तेरा क्या था? क्या लाज लेके आया है? और यहाँ से कुछ ले जाएगा? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, तेरा क्या? और चला गया तो तेरे को अफसोस क्या? मिल गया तो तेरा क्या उसमें बढ़ोतरी हो गई? कुछ नहीं। तो मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। अरे मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मेरा है ये लेने वाला कह उठा मान से, और मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है। मन भी भगवान ने दिया है। तो किस लिए दिया है? भगवान ने कहा मेरे बैठने का स्थान है इस शरीर में जो किसी को दिखाई नहीं देता है मन, और सब अंग दिखाई देते हैं, मन के विचार किसी को दिखाई नहीं देते। तो मैं इसमें बैठता हूँ, बिठा ले इसमें मुझे को। तो मैं मेरा ये, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, तो हमारा है, तू यहाँ आले में बैठ जा। हमारे, हमने घर में बनवाया तेरे लिए आला, यहाँ बैठ नहीं। दुकान में बनवाया तेरे लिए आला, फैक्ट्री में बनवाया तेरे लिए आला, इसमें बैठ आला। और फिर मैं लगा देता हूँ तेरा ताला, बड़े बड़े मंदिरों में ताला। तो भगवान भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं भी तेरे को कलयुग में ऐसे ही रखता हूँ। तो कैसे रहते हैं कलयुग में? बड़े बड़े शहरों में जैसे कि कबूतर रहते हैं नहीं, ऐसे दबड़ों में रहते हैं। द्वारकाधीश भगवान की
तो मैं मेरा तो जो मिला है वह हमेशा पास रह किसी के पास रहता है? ये शरीर ही नहीं रहता, बचपन नहीं रहता, जवानी नहीं रहती, फिर एक दिन बुढ़ापा भी नहीं रहता। राम राम सत्य। तो जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, किसी के पास रह नहीं सकता है। फिर भी घमंड हमारे पास रहेगा, तेरे पास नहीं रहेगा। घमंड ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। अरे बिल्कुल स्पष्ट है, न मेरा रहने वाला न तेरा रहने वाला। जब तक तेरे प्रारब्ध में जब तक तेरा है, जब तक मेरे प्रारब्ध में तब तक मेरा है किसी का नहीं। तो जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाएं, हाँ बिछुड़ना तो एक दिन पड़ता ही है। कब बिछुड़ जाएं ये कोई राज कह सकता नहीं, कोई नहीं कह सकता। वो कोई समझता है कि किसी के कहने से सुनने से हो जाए, नहीं, जो जिसके प्रारब्ध में वही होता है। लेकिन हाँ यह सत्य है कि कब बिछुड़ जाएं ये कोई राज, बिछुड़ना जरूर पड़ता है। कब बिछुड़ जाए ये नहीं पता, लेकिन बिछुड़ना तो पड़ता ही है। इस बात के लिए हम कहें कि नहीं, हम नहीं बिछड़ेंगे। दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे, नहीं ना, वो भगवान ने कहा ऐसा नहीं है। चाहे तू 100 वर्ष तक करवा चौथ कर, वो तो बुझ ही जाएगा एक दिन। द्वारका तो सत्य को नहीं बोले वो तो बेकार है। भगवान ने कहा मैं सबका जलाने वाला हूँ और बुझाने वाला भी मैं ही हूँ। द्वारकाधीश भगवान की। तो कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। अरे जिंदगानी का खिला मधु, अभी खिल रहा है मधुवन, तो अभी मैंने दिया है इसलिए खिल रहा है। इस पर गर्व घमंड मत कर। तो जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधु, ये द्वारकाधीश का दिया हुआ है, किसी के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं किया है किसी ने। भगवान ने कहा आदमी सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा परिवार है, बड़ा सुख है, मैंने अपने प्रयत्नों से प्राप्त किया, अपनी मेहनत से। नहीं, ये जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया, कन्हैया का दिया हुआ है, द्वारकाधीश का, जमुना मैया का दिया हुआ है। और अपना समझ के इस पर घमंड करता है और सोचता है कि मेरा ही मधुवन खिला रहे, दूसरे का मुरझा दूं मैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो जिंदगी का खिला मधुवन किसी का है दिया, अरे मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, अरे मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। अरे जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। भगवान ने कहा क्या करना है मेरे पास आने के लिए? बड़ा सरल तरीके से इस भजन में बताया गया कि जग की सेवा, ये कर्म योग बताया। कर्म योग में क्या अपनी सेवा नहीं, अपने स्वार्थ का कर्म नहीं, कर्मण्य वाले का रास्ते कौन सा कर्म बताया कि जग की सेवा परमार्थ। और लिखा रहता है स्कूलों पर लिखा रहता है कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, शिक्षार्थ आइए और धनार्थ जाइए, नहीं लिखा रहता कि धन प्राप्त करने जाइए, नहीं, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको धन की आवश्यकता नहीं, वो सेवा से उसको जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन नहीं, हम ऐसा तो करते नहीं हैं। जैसे कि चिकित्सक है, उसका काम क्या है कि मरीज की सेवा करना, पर वो पहले धन की बात करता है, इतना धन दे दो तो मैं तेरा इलाज करूँगा। वो सेवा नहीं करता उसकी, वो उसका अपनी सेवा का पूरा उसको ब्लैकमेल करके बिजनेस करता है, व्यापार करता है, और इसको अवैध व्यापार कहते हैं। तो जग की सेवा पहला काम क्या है? कर्मयोग जग की सेवा। तेरे पास कुछ सामर्थ्य है, धन भी है, तन भी है, तो मन को भी लगा नहीं उसमें और सेवा कर। मन भी लगा, मन नहीं लगाएगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। मन को वहीं लगा, पर मन स्वार्थ में लगा रहता है, मक्खी की तरह भटकता ही रहता है, कभी जलेबी पर कभी भिष्टा पर। रात में जलेबी पर बैठा, सवेरे भिष्टा पर बैठा, कहाँ गया? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जग की सेवा नहीं, सेवा कर्म योग, फिर खोज अपनी ज्ञान योग। अरे जग की सेवा खोज अपनी खोज स्वयं को जानिए, ये ज्ञान योग है। भगवान ने कहा तीनों बताए नहीं, तो 3 गुणों से पार पाने के लिए 3 योग बताए भगवान ने। 3 प्रकार से मेरे से जुड़ जाओ। ये 3 जो गुण हैं, सत्व रज तम, इन तीनों से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने कहा मेरे से जुड़ जाओ। तो पहला बताया कर्म योग का रास्ता जग की सेवा, दूसरा बताया खोज अपनी यानी ज्ञान, अपने स्वयं को जान, ये शरीर नहीं है तू मेरा अपना अंश है, भगवान ने कहा उसे जान ली। और प्रीत उनसे कीजिए। और भक्ति योग, प्रीत किससे करनी है? अभी जो बताई नहीं बात कि प्यार कौन करता है बदले में, वो भगवान कर सकता है और कोई नहीं करता है प्यार बदले में। तो प्रीत उनसे कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा है जो हम कुछ भी स्वीकार कर लेता है, और हम कैसे भी हों भगवान ही कहता है कोट विप्रवत लागे जाओ आए शरण तजऊ नहीं था, और कोई नहीं कहता, अपना मैया बाप भी नहीं कहता।
अपराध करने के बाद छोटा मोटा अपराध भी हो जाए ना तो मैया बाप भी कहता है निकल जाए यहाँ से, तेरी सूरत भी नहीं देखनी इतने गंदे लड़के की, इतने गंदे बच्चे की या लड़की की, जो भी है। लेकिन भगवान क्या कहता है, कोट विप्रवन लागे जाऊ आए शरण तयो नहीं ताऊ। पर भगवान कहता है आता ही नहीं मेरे सामने, सन्मुख हो जिम हो जबई और जन्म कोटक नासूं तवई। जैसे ही मेरे सामने आएगा वैसे ही उसके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान सूर्य नारायण के रूप में सबके सामने है, परम उसके सामने सवेरे स्नान करके प्रसन्न होकर के जाते ही नहीं, तो उसमें वो क्या करे, द्वारकाधीश भगवान की हम जाते ही नहीं, डरते हैं। सवेरे उठेंगे तो हमारी नींद नहीं भरेगी, डरते हैं इस बात से। तो डरने वाले को थोड़ी मिलता है भगवान। अरे प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, अरे डरते हैं वो प्यार करते नहीं, अरे डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और जिसे जय गणेश बोलने में ही डर लगी आवे, रोज़ बोल नहीं पावे, तो वो डर उसका किस लिए है, तो डर भगवान ने कहा मेरे कारण से नहीं है, उसके पाप के कारण से है। तो भगवान ने कहा सन्मुख होए जीमो जबई जन्म कोटक नासई तबई, पर पाप बंद का सहज स्वभाव और भजन मूर्ति भाव न खाऊ। जो पे दुष्ट रस हो मोरे सन्मुख आपके से वो आ ही नहीं पाता है अपनी दुष्टता के कारण, और उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और उस दुष्टता को जिस तरह वो छोड़ना चाहे तुरंत आ जावे, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं चाहता है। अगर उसे छोड़ देवे तो फिर भगवान के फिर उसमें कोई कमी रहे ही नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए, तीनों योग भगवान ने बताए। और जिंदगी का राज है, ये भगवत गीता में भगवान ने ऐसा गीत गाया जिसमें भगवान ने जिंदगी का राज बता दिया है। अरे जिंदगी का राज क्या है, जीना चाहता है तो जीवों पर दया कर, तो जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। हाँ, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। और जो बिना जाने बिना बेचारे जो करे सो पीछे पछताए, फिर तो आखिर में तो राम नाम सत्य तो है ही है, वो आदमी सोचता है उससे मुक्ति हो जाती है। तो ऐसा समझ ले, वो मुक्ति किसी ने देखी नहीं है। तो साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, और ये साधन जो भगवत गीता भी पुस्तक भी है तो उसको भी किसी ने दिया ही है, नहीं है नहीं कन्हैया, सही बात है, नहीं झूठ तो नहीं है। तो साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। तो वह अपने लिए नहीं करता, क्यों, उसको अपना मानता नहीं, इसलिए अपने लिए नहीं करता। कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। अपने लिए उसके पास में नहीं है 5 मिनट भी, कृष्ण के लिए सबरा पूरे 24 घंटे। बोलो द्वारकाधीश भगवान के जमुना आया सामने। वो कौन सा भजन है, गोपी कौन सा भजन गाती है, गाना जरा। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे भक्ति में रंगीला रे। जय सिया राम। ज़्यादा खाए के ऐसा रंगीला हो सकता है, ज़्यादा बढ़िया कपड़ा पहन के ऐसा रंगीला, ऐसी मस्ती काहे से मिल सकती है बता। ज़्यादा खाने से मिलेगी कि ज़्यादा कपड़ा पहनने से मिलेगी, ज़्यादा लोगों के संग करके हंसी ठट्टा करके मिलेगी, कि कहीं घूमने फिरने से मिलेगी, कि कोई नाम यश का कार्य करने से मिलेगी, काहे से मिलेगी ऐसी मस्ती। तुझे जहाँ से मिलती हो खरीद ला, जा खरीद ला, नहीं गोपी कह दे खरीद ला। तो जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान, जोर है तो दिखा, जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में, हमें नहीं दिखाना, अपने भगवान को दिखा। जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा। तो देखने के लिए बाहर आके बैठते हैं, ये नहीं कि अब हमारे संग आजा, बैठ जा अपने घर में। हमारे संग आने का मतलब हमारे पास आने से नहीं है। द्वारकाधीश भी कह देते हैं, जहाँ है गोपियों से कहते हैं जहाँ हो वहीं बैठ करके मेरा ध्यान कर लो, तो जहाँ है वहीं बैठ जा, वहीं से राम नाम गाने लग। तो आजा मेरे संग, क्योंकि जो आत्मा मेरे भीतर वही तेरे भीतर, कोई अंतर थोड़ी है।
तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे। क्यों? क्योंकि डमरू बजा है, डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम, ये किससे भरा हुआ है? वो काम रस से थोड़ी भरा हुआ है जो आदमी उसे लूटने की कोशिश करता है, खूब लूटता है काम रस को, उससे थोड़ी भरा हुआ है। वो राम रस से भरा हुआ है। कल कहा नहीं, रस पी जा लांगुरिया, वो रस तेरे को चाहिए नहीं, किसी को नहीं चाहिए, काम रस चाहिए से राम रस चाहिए कहाँ? तो राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पग, हे बोले शंभू का डमरू बजा। और कोई अगर उसे भगवान के भजन को, गीता को, भागवत को भी गाते हैं तो लोग सोचते हैं ये अपन गा रहा। अरे वो नहीं गा रहा, इस कथा को स्वयं भगवान शंकर गा रहे हैं, वह सुना रहे हैं और वही सबको संदेश दे रहे हैं राम राम सत्य का। कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे रहा है संदेश, वही दे रहे हैं। और यदि जो बोल रहा है उसके भीतर से भी वही बोल रहे हैं, सबके भीतर वो है नहीं है भगवान परमात्मा, सबके हृदय में रहा बोल राम। तो जो राम बोल रहा है तो वो स्वयं राम अपन ही बोल रहा है, और नहीं तो संसार में लोग काम की बातें करते हैं, राम की बात करते ही कहाँ है? तो राम की बात तो स्वयं राम ही करता है। तो डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। राम रस से भरा श्याम रस में पगा, राम रस से भरा श्याम रस में पगा, हे बोले शंभू का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा ये तो शिव शंकर का डमरू बजा। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। जय सिया राम जोर लगा के बोलो रे, जय हनुमान मस्ती में फिर नाचे रे। तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, तो आजा मेरे संग तू भी रंग ले राम रंग, हो जा रंगीला रे, मस्ती में रंगीला रे, हो जा रंगीला रे, भक्ति में रंगीला रे। तो कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता, उस पर होता ही नहीं है। भगवान से नैन मिल जाने के बाद गोपी पर दूसरी बात समझ में आती नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की है। और दूसरी बात कोई समझा भी नहीं सकता है, चाहे उद्धव जैसा ज्ञानी आ जाए, ब्रह्मा भी उतर जाए, उसको नहीं समझा सकता है। कह दे गोपी समझा सकता है, जब मेरा रंग चढ़ जाए तो कोई अपना रंग उस पर चढ़ा सकता है? नहीं। तो ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो जाता है। माम चा यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, और सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम फिर आया, जब भक्ति की बात भगवान कहते हैं नहीं तो उसमें माँ शब्द आता है इस्तेमाल। माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, और सा गुणा समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान ने कहा अर्जुन, जो समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, और मैया उसे अपने आप शक्ति दे देती है लांघने की, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसमें आता है नहीं कि झोंपड़ी में राके चाहे महलों में बास दे, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के। तो जब उसके हाथ में जिंदगी, तो परिस्थिति कैसी भी है उससे क्या फिर फर्क पड़ता है? जब उसके हाथ में डोर है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है? जब तुझे पता है कि डोरी उसके हाथ में है, सबको पता है, सब जानते हैं, फिर भी सब बड़े आराम से तो पाप करते हैं, बुरे काम करते हैं, तब नहीं देखते कि उसी के हाथ में डोर है, वो जब चाहे खींच लेगा। नहीं, ऐसे समझते हैं कि हमारे हाथ में है सबकी डोर, अपनी भगवान बनते हैं। तो जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, नहीं कैसी भी परिस्थिति हो, बिना किसी व्यवधान के उसका काम सतत चलता ही रहता है, भक्ति का, भगवान का नाम गुणगान चलता ही रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, उस पर वे गुण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। जैसे कि शरीर पर तेल लगाओ नहीं तो जल में जाने पर वो, या बरसात में जाने पर, जल में जाने पर, कहीं भी जाने पर उसको वो इतना प्रभावशाली नहीं होता है, उसके भीतर नहीं घुस पाता। तो ऐसे ही ये विषय वासनाओं का जो जल है नहीं, अगर राम नाम का ये तेल लगा लिया जाए नहीं तो फिर उसकी चलती नहीं इस पर।
भीतर नहीं जा सकता वो। तो तात्पर्य यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तो प्रश्न अर्जुन ने तीसरा क्या किया था कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। तीसरा प्रश्न अर्जुन ने किया कि ये दिव्य स्थिति जो आती है कि जो तीनों गुणों से, पहले उसने पूछा था कि तीनों गुणों से परे कौन है, फिर उसने पूछा उसके लक्षण क्या हैं, फिर तीसरा प्रश्न उसने किया कि इसको प्राप्त करने का साधन क्या है। अभी बताया नहीं साधन किसी का, साधन क्या है। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। प्रकृति हमेशा चमत्कार दिखलाती रहती है, अभी है अभी नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की। तो मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उससे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। ये गुण तो हमें, जैसे गुण का आवेश आता है नहीं, तो वह उसी प्रकार का हमसे कार्य कराना चाहता है। सत्वगुण का आवेश आता है तो लोग द्वारकाधीश मंदिर चलो, वहाँ चलो, वृंदावन चलो और उसमें बढ़िया दान दे दो, पुण्य दे दो, यज्ञ कर लो, भागवत सुन लो, गीता सुन, ऐसे उसमें अनेकों प्रकार के ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान कर लो, भंडारा कर लो, गौन्नी ब्राह्मण कर लो, ऐसे अनेकों प्रकार के उसमें संकल्प आते हैं। तो ये अच्छे संकल्प आते हैं नहीं सब, तो ये कब आते हैं जब वो सत्व गुण से जो है भगवान से जुड़ना चाहता है। तो मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये गुण के, तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मान लो विचलित नहीं होने का क्या है सत्वगुण से, कि मान लो कभी ऐसा करने का नहीं मिले साधन, कहीं पुस्तक ही नहीं है या कहीं हम पे बोलने का कोई प्रतिबंध, कभी वो लॉकडाउन हो गया नहीं, कहीं जाने का उसका सब, ऐसे कभी कभी बोलने का भी, किसी ऐसी सभा होती है बहुत सी जहाँ बोलने का प्रतिबंध होता है, मोबाइल भी बंद, सब बंद, बोलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है तो बोल नहीं सकें, या कहीं कहीं सुनने पर प्रतिबंध लगा होता है। मुस्लिम देश होते हैं सुनना नहीं, राम का नाम बिल्कुल भी, हाँ कानों में उंगली ठूस लेना, राम का नाम नहीं सुनना, ओम नमः शिवाय सुनना नहीं। भले ही मैं मंदिर के नीचे बैठा रहूं और गुटखा खाता रहूं बैठ करके, पर ओम नमः शिवाय कोई बोले तो सुनना नहीं, उसको कान में उंगली डाल करके और उसे दिखाऊं कि मैं नहीं सुनता। द्वारकाधीश भगवान की जय। भले ही उसका वो रोक नहीं सकता है, कान में जाता ही है और उसके हृदय को विचलित करता ही है, लेकिन वो जानबूझ के ढोंग करता है मैं नहीं सुनता, मैं तो बहरा हूँ। तो उसके ऐसा कहने से और सच्चाई बदल नहीं जाती है। तो कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। तो ये जो गुण हैं भगवान के, तो प्रकृति के जो गुण हैं, तो ये ऐसे सत्य गुण से उसे विचलित नहीं होना इसको कहते हैं। कि चाहे वो कार्यों को हम नहीं कर पाएं हैं तो उससे हम विचलित नहीं होते, क्या फिर हमारी भक्ति समाप्त हो गई? नहीं, हम अपने मन से जिस प्रकार से भी ये भगवान से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें बाहर से उसको करने का, कथा करने का या भजन करने का या परिक्रमा जाने का या कोई भी साधन हमारे पास नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर पाते, घर के ही ऐसे धंधों में उलझ गए, तो भी हमारे मन में भक्ति उतनी ही बनी हुई है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, क्योंकि गोपी जो भी कार्य करती है वो भगवान के निमित्त ही करती है। तो ऐसे सत्वगुण से विचलित नहीं होना। और रजोगुण से, रजोगुण का प्रभाव आता है तो व्यक्ति में चाहता है कि जैसे सब कर रहे हैं ऐसे मेरे को भी होड़, ऐसे मेरे को भी संपन्न बनना चाहिए, उस प्रभाव को नकार देना चाहिए। अगर उसे अपनी कुशल चाहिए नहीं, भगवान कहते हैं, तो उस प्रभाव को नकार देना चाहिए। रजोगुण का प्रभाव जो है नहीं सबसे खतरनाक है तीनों गुणों में। और अधिकतर व्यक्ति तमोगुणी भी कम होते हैं संसार में और सत्वगुणी भी कम होते हैं, अधिकतर रजोगुणी होते हैं। और ये रजोगुण के कारण ही ये सब एक दूसरे की माया में पड़े हुए हैं, मोह में पड़े हुए हैं। तो उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाए। और तमोगुण तो जानते ही हैं सब कि तमोगुण हावी हो जाने पर तो फिर उससे बचने का उपाय तो यही है कि अपने आप को सब कपड़े उतार करके, जब ज़्यादा गुस्सा आवे और ज़्यादा किसी को या गुस्सा या अन्य कोई विकार आवे, जो है काम लोभ जो भी आवे, तो क्या करना चाहिए, कपड़े उतार करके और ठंडी बर्फ़ की सिल्ली पर लेट जाना चाहिए। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। वो यमराज का बताया नहीं उदाहरण, तो उनको कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्यों नहीं होता उनको कि वो कार्य ऐसा करते रहते हैं, खतरनाक कार्य करते रहते हैं, लोगों को मृत्यु रूपी अग्नि में झोंकते रहते हैं। तो इसलिए वो बर्फ़ की सिल्ली पर लेट जाए, कोई परेशानी नहीं। इसलिए क्रोध का उपाय यही है कि बर्फ़ की सिल्ली पर लेट जावे। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में लगाकर उसे कृष्ण कार्य, और जब वहाँ से बच जाएगा तो अपने आप वो चेतना कहाँ लगेगी, जब रजोगुण में नहीं जाएगी, सत्वगुण में नहीं जाएगी, तमोगुण में नहीं जाएगी,
जाएगी। तो जो भगवान कहेंगे बासन मांजना ही मेरा काम है तो वही है, और कभी गीता पढ़ना मेरा काम है तो वही है। तो बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। कृष्ण कार्य कोई ये नहीं है कि कोई मेरा भगवान कह रहे हैं कि नहीं माला लेके जप करना ही मेरा कार्य, नहीं, जब जैसा मैंने बता दिया, कभी कभी सफाई करना भी मेरा कार्य है। तो जब जैसा मैं समझता हूँ वैसा ही मेरा कार्य है। तो जिनसे सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है, इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। यानी कोई आवश्यक नहीं कोई कृष्ण रूप में उन्हें माने, भगवान ने कहा कोई मुझे कृष्ण रूप जैसे रूप में माने, राम माने, नारायण माने, नरसिंह माने, बाराह माने, हाँ, या शिव माने, ब्रह्मा माने, माता माने, सूर्य माने, चंद्रमा माने, जो भी उसकी इच्छा है वो माने, या अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को माने। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप में या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। बस किसी भी रूप से जुड़ जावे भगवान ने कहा। तो ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जहाँ उसका भाव पूर्ण हो जाता है, नहीं वही स्वरूप भगवान ने कहा उसके लिए पूर्ण कृष्ण ही बन जाता है। उसका भाव पूरा हो जाना चाहिए, उसका विश्वास उसमें पूरा पक्का हो जाना चाहिए, तो वह उसके लिए कृष्ण ही हो जाता है। जो मेरे भगवान ने कहा जो मेरी इस पुस्तक को, मेरी वाणी को मेरा स्वरूप समझ करके और उसका अनुशीलन पालन करता है, उसके लिए मैं साक्षात कृष्ण के ही समान हूँ। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, पर भगवान ने कहा उसका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, फिर बाद में लौटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे अंगद ने कहा, शुरू में कहा नहीं, अंगद कहीं जाऊँ मैं पार जिस, फिर पीछे की बात से नहीं सोचनी चाहिए लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। अरे वो मेरी गारंटी है, अरे तू जा तो सही। तो अतएव यदि तो हमेशा हम भजन करने में ही सोचते हैं कि हम भजन करेंगे तो हमारे संसार का क्या होगा, तो संसार तेरा है ही नहीं। तो अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णशीलों पूर्णांशों की सेवा दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। बताया नहीं, हनुमान जी गए तो जैसे गाय के बने खुर के गड्ढे से सागर जैसे पार हो जाता है ना गड्ढा, ऐसे ही वो सागर को आराम से पार करके बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त कर लेना। तो भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का स्वभाव कैसा है अभी बता, उमा राम स्वभाव जो जाना ताय भजनता या भावना आना। तो सच्चिदानंद स्वरूप वो कैसे हैं कि वो शांताकार हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मी भले ही पैर दबाती है, लक्ष्मी से भी कोई लेना देना नहीं है भगवान को, वो उदासीन है भगवान। तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जब उन उदासीन भगवान की हम शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर भी वे उदासीनता आ जाती है। और सारे जीव परम के अंश हैं। तो जिस प्रकार सोने के कण सोने के खान के अंश हैं, उसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। यह हनुमान जी को कहा गया स्वर्ण शैलाभ देहम, सोने के समान है वो, राम की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो स्वर्ण शैलाभ देहम, तो स्वर्ण शैलाभ देहम कैसे कि हनुमान जी को कहा स्वर्ण शैलाभ देहम कहा कि रावण ने कहा मेरी सोने की लंका है, तो हनुमान जी ने कहा मेरा सोने का हनुमान है। तेरी लंका है, मेरी सोने का हनुमान है। तो बोले परीक्षा हो जाए। और परीक्षा कैसे होती है, तो सोने की परीक्षा 2 प्रकार से होती है कि एक तो उसको कसौटी पर कस के होती है, बोले थोड़ा बहुत हो तो कसौटी पे कस के हो जावे, और ज़्यादा है सोना, बोले जैसे तू करना चाहे रावण वैसे ही भगवान ने कहा वैसे कर लेना। हाँ, रावण ने कहा मैं तो जला के करूँगा, आग में जला करके देखूँगा, अगर वो सोना हुआ तो नहीं जलेगा। हाँ, भगवान ने कहा ठीक है कर ले। तो जैसे ही भगवान ने भेजा तो रावण को पता था, इसलिए उसने कहा कि इसकी पूँछ में आग लगा दो।
तेल बोर पर बालपन पावक देव लगाए, इसे लगा दो। तो जला दिया हनुमान जी को तो हनुमान जी को जलाने के तो हनुमान जी जल गए क्या? नहीं जले। और हनुमान तो राम जी की प्रेरणा से हनुमान जी को उन्होंने प्रेरणा दी, इसके अब तू मेरी बात पूरी कर। इसने कहा कि मैं तेरे हनुमान को सोने का देखूंगा परख करके, अब इसकी लंका सोने की है या नहीं है देख लेना, परख के देखना हनुमान। फिर द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सब जानते ही हैं उसका परिणाम क्या है, तो वो नकली है। तो नकली कितना भी असली बनने की कोशिश करता है वो असली बन नहीं पाता है। तो भगवान कृष्ण के शरण में जो चला गया, राम की शरण में चला गया, उसी में बस सोने का सा गुण आ गया। तो किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। व्यष्टित्व का क्या अंतर बना रहता है कि वो मेरा द्वारकाधीश है, मैं उसकी गोपी लौंडी वादी दासी हूँ, तथा अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न नहीं उठता। और अगर ऐसा भेद न माना जावे तो फिर तो भक्ति योग है ही नहीं, फिर तो जो भगवान है वही मैं हूँ, तो फिर तो निराकार और नास्तिकता की बात आ गई। नहीं, फिर उसमें प्रेम नहीं रहा। तो भगवान का प्रेम किसमें है कि मैं उसकी दासी हूँ, बांधी हूँ और वो मेरा मालिक है, तभी तो उसका मज़ा है, आनंद है। तो भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है और भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अरे प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस। प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस, और प्राण तरफ निकसत नहीं, केवल चलत ओ सांस। प्रेम प्याला जे पिए शीश दक्षिणा दें, और लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम को ले। तो अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, व्यक्तित्व वर्तमान रहता है, अथवा अन्यथा भक्तियों का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि वह स्वयं को अगर ये प्रार्थना करे कि मैं आप में मिलके आप जैसे ही हो जाऊं, तो फिर वो भगवान की सेवा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सहायक बनने के लिए, उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। उसका सहायक बनना है तो उसके लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए। इसीलिए अर्जुन ने पूछा कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, वो योग्यता क्या है जिससे कि भगवान की दास या भगवान का सेवक बना जाए, ऐसी योग्यता क्या है? तो इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए और भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। क्या भगवान ने कहा जो मेरा स्वरूप है वही मैंने तेरे को दिया है, वही दिया है तेरे को, याद कर ले। तू मेरा मित्र है, तो अगर तूने ये समझ लिया तो तू अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो भौतिक कलमश तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वैदिक साहित्य में कहा गया कि ब्रह्मैव सन ब्रह्माश्यति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए। ये हाथ में 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियों में ये 3 उंगलियां जो हैं, सबसे पहले जिसको हम उठाते हैं अहंकार के लिए, मैं ये कर दूंगा मैं, वो जीव का प्रतीक है। उसके पीछे जो 3 उंगलियां हैं, बीच वाली, उससे छोटी वाली और फिर सबसे छोटी वाली, ये तीनों गुणों का प्रतीक हैं। जिनमें ये बीच वाली उंगली रजोगुण का प्रतीक है, ये उससे छोटी जो है वो तमोगुण का प्रतीक है, और सबसे छोटी जो है जीवन में वो सत्वगुण का प्रतीक है। तो मनुष्य जो है जीवात्मा कभी रजोगुण का संग करता है अधिकतर बार, फिर तमोगुण ही हो जाता है, और सत्वगुण का भी कभी कभी कर लेता है संग। तो इनका संग करता है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, इनका संग छोड़ दे। ये जो अंगूठा है ये ब्रह्म स्वरूप है, इसका संग कर ले, क्योंकि इसके बिना ये सब बेकार हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान के लिए। तो तू समझ ले कि तू मेरा ब्रह्म का अंश है, तो ब्रह्म ही है। तो इसलिए जब ब्रह्म है तब तू वैसी भावना कर सकता है कि मैं तेरा दास हूँ कि दासी हूँ, लेकिन पहले तेरे अंदर ये भावना दृढ़ हो जानी चाहिए कि तू मेरा अंश है। ये तुच्छ शरीर नहीं है। इस तुच्छ शरीर को जब तक अपना मानता है तब तक मेरी भक्ति की योग्यता तेरे में नहीं है। तो वैदिक साहित्य में कहा गया ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। और फिर जब वह भगवान से संबंध बनाता है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह अपने ब्रह्म स्वरूप को खो देता है, नहीं,
क्योंकि वहाँ भगवान की लीला में सभी ब्रह्म हैं। इस प्रकार से लीला है भगवान की। गोपियाँ भी ब्रह्म है, ग्वाले भी ब्रह्म है, नंद बाबा यशोदा मैया भी ब्रह्म है, उनकी गाय भी ब्रह्म है, बछड़े भी ब्रह्म हैं, और यमुना का किनारा भी ब्रह्म है, वृंदावन भी ब्रह्म है, और ब्रज की भूमि भी ब्रह्म है। इस प्रकार से सब ब्रह्ममयी लीला भगवान की चल रही है। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्यावयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैश्चैकान्तिकस्य च। भगवान ने कहा अर्जुन, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। तो पहले वो अपने आप को स्वयं को माने तो वो निराकार ब्रह्म भी जो ध्यान के द्वारा प्राप्त है उसको वह भी मैं ही हूँ, जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। और वह ब्रह्म का पद कैसा है कि वह अमर्त्य है, कभी न मरने वाला, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता, और शाश्वत है, हमेशा है, सनातन है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। उस सुख को कोई छीन नहीं सकता। किसी पदार्थ से मिलने वाला, किसी व्यक्ति से मिलने वाला, किसी स्थान या घटना से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, आज है कल नहीं है ना, ऐसा ही है ना। लेकिन भगवान से मिलने वाला सुख कभी भी नष्ट नहीं होता, क्षणिक नहीं होता, हमेशा होता ही है। हमेशा भगवान होता है तो हमेशा भक्त का भाव होता है, तो हमेशा उससे आनंद होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो तात्पर्य ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। तो जो ब्रह्म से जुड़ता है उसके अंदर अपने आप अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख आ जाता है। वह सनातन अपने स्वरूप को जान जाता है तो वह सुख भी उसके अंदर आ जाता है। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। उस पथ पर चलना इस भगवान की भक्ति और भगवान से जुड़ने के लिए पहला जो है पायदान है। तो परमात्मा का दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार हैं। और जब वह अपने आप को ब्रह्म तक की योग्यता तक ले जाता है तब परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य, फिर वह अपने आप को ब्रह्म जब मान लेता है तो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं जीवात्मा ब्रह्म हूँ, और मेरे को नियंत्रित करने वाला परमात्मा ब्रह्म है। फिर उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है। अतः परमात्मा फिर उसके बाद में जानता है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा निराकार नहीं है, ये परमात्मा कृष्ण है, राम है, साकार भगवान है। तब फिर उसको परम सत्य का साक्षात्कार होता है। द्वारकाधीश भगवान की। इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा राम राम सत्य है, कोई भी नाम लेके कह देते सत्य है, नहीं, राम राम सत्य है। तो राम कोई काल्पनिक नहीं, राम भगवान स्वयं कृष्ण, वो उनका नाम के अंतर से भगवान अलग नहीं है, वो एक ही भगवान है, उन्हीं के नाम है सब, अभी बताया बार बार। तो भगवान इस अपरा प्रकृत, तो अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही पुरुष, परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रकृति जो है भगवान की अपरा शक्ति है और जीव पराशक्ति है। तो भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, इसके गर्भ में डाल देते हैं जीवों को। ये सब माया के घेर में पड़े हुए हैं नहीं सब जीव, तो इसके गर्भ में डाल देते हैं। और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। लेकिन जब भौतिक प्रकृति जो हमें दिखाई देने वाली है उसके लिए क्या है, उसके लिए आध्यात्मिक स्पर्श, यानी इस घटना को वो सचमुच कोई छू करके नहीं प्रकृति कर रही है, उसको आध्यात्मिकता से, अनुभव से जाना जा सकता है कि किस प्रकार से गर्भ में है। वो दिखाई देने के तरीके से नहीं है, पर आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करना प्रारंभ करता है तो जब माता तो उसके अनुकूल बन जाती है, अगर वह बनाना चाहे तो उसको क्या करना होता है, उसका भौतिक लगाव छोड़ करके और वह आध्यात्मिक रास्ते पर जब चलना चाहता है नहीं तो वह उसमें सहयोग करने लगती है उसको। वो गीता पढ़ना चाहता है तो जब अखबार पढ़ना चाहता है तो प्रकृति अखबार पढ़ने में सहयोग करती है ना। वो अपने बच्चे का देखती है, ऐसे माता देखती है नहीं, मेरा बच्चा क्या चाहता है, माता लेके जाती है घुमाने के लिए। बोला रास्ता में गया, बोले क्या चाहिए बेटा, वो ये आइसक्रीम दिलाओ, कोल्ड ड्रिंक दिलाओ, दिलाओ, तो वो दिला देती है।
और बच्चा कहता है नहीं मेरे को तो मिल्क शेक चाहिए, मेरे को तो दूध चाहिए तो वो दिला देती है, जो भी चाहिए, फल चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये तो माता ध्यान रखती है नहीं, तो अब बच्चे को भगवान ने शक्ति दी, वो कैसे भी मांग सकता है तो अपनी शक्ति से। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं जो मांग सकते हैं। तो हमें गीता पढ़नी है तो वो माता तो भीतर है ही, उसी की शक्ति से पढ़ते हैं, तो उसकी शक्ति से गीता भी पढ़ी जा सकती है। और हमें अखबार पढ़ना है तो उसी की शक्ति से अखबार भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन अंतर इतना है, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि अखबार पढ़ने वाला हमेशा अखबार पढ़ नहीं सकता है, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पर गीता पढ़ने वाला चाहे पुस्तक हो या नहीं हो, उसके ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है कि भगवान अंदर से अपने आप गीता बोलते ही रहते हैं और वो सुनते रहते हैं और स्वयं गीता प्रवचन चलता ही रहता है, क्योंकि वो शाश्वत है। वो सत्य का पढ़ना है और वो असत्य और केवल मन के विकारों को अपनाने के लिए उसको पढ़ा जा रहा है। तो वे भौतिक जगत के, तो जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। अखबार पढ़ने से कोई तरक्की नहीं कर लेता है नहीं, भगवान कहते हैं, साफ कह रहे, गीता पढ़ने से ही तरक्की कर सकता है जीवन में, अखबार पढ़ने से तरक्की कर सकता है, पढ़ ले, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है। ब्रह्मबोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है, अभी पहले बताया। तो इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, पहली अवस्था। जब हनुमान जी जाते नहीं, पर बार बार बताया, तो पहले उनके सामने कौन आती है? सुरसा, फिर हनुमान जी के सामने आती है सिंहिका और फिर लंकिनी। तो इसी प्रकार से इसके बारे में अभी इस समय विस्तार से नहीं बताना है, लेकिन यह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। तो चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। चारों कुमार कौन? सनत कुमार आदि, ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र सनत कुमार जो हैं, वो पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे। क्यों स्थित थे? कि पहले उन्होंने वैकुंठ बिहारी के दर्शन ही नहीं किए थे। वो तो जब बाद में कथा आती है वो दर्शन कर उन्होंने सुना, और जब सुन कर के वो पहले उन्होंने सुना उनके बारे में, भगवान के सुंदरता के बारे में, और सुन कर के वो मोहित हुए और भगवान को देखने के लिए चले। बोले कहाँ है भगवान? बोले वैकुंठ में। तो उनकी गति सब जगह थी, सर्वत्र। तो वो वैकुंठ के लिए चल पड़े, और जब वो चल पड़े तो जब से चल रहे थे तो भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी दल था उसके मकरंद की सुगंध से वो इतने बस में हो गए भगवान के में कि तुरंत ही हमें भगवान के पास में किसी प्रकार से पहुंच जाएं। और जब वो इस प्रकार से चल रहे थे तो अचानक जय विजय ने उनके बीच में अड़ंगा लगा दिया, भैं चढ़ा दी। तो जब इतने प्रेमी प्रेमिका के बीच में यदि कोई आ जाए, भक्त और भगवान के बीच में आ जाए, तो फिर वह तो कोप का भाजन बनता है। ये बोलो द्वारकाधीश भगवान की, उसमें कोई क्या कर सकता है? अब अग्नि, उसमें अग्नि का दोष नहीं है, वह अग्नि के सामने आ ही जाए तो वो तो जलता ही है। वो द्वारकाधीश भगवान की, उसको ताप लगता ही है, उसमें उसका दोष नहीं है अग्नि का। क्यों आया रे? द्वारकाधीश भगवान की। तो चारों कुमार पहले वो निराकार ब्रह्म में थे, फिर साकार ब्रह्म के भगवान के बारे में उन्होंने सुना, वैकुंठ बिहारी के बारे में, और दर्शन करने के लिए वैकुंठनाथ का चल पड़े, भगवान का, महाविष्णु का दर्शन करने के लिए चले, लक्ष्मी नारायण का, और दर्शन करने के लिए चले तो उनके जो तुलसी की जो सुगंध थी उससे मनमाते होकर के, और तुरंत ही भगवान के दर्शन को शीघ्रता से शीघ्र हमें मिल जाए, जैसे द्वारकाधीश की मंगला कहीं छूट न जावे, ऐसे वो तुरंत चल दी भगवान के दर्शन बिना रुके। और उसी समय उनके उस भाव में बीच में अचानक दुष्टता करके उन्होंने, थे तो वो भगवान के सेवक, लेकिन भगवान की प्रेरणा से उन्होंने दुष्टता की। तो ऐसी दुष्टता की कि उनके अड़ंगा लगाया, जय विजय ने अड़ंगा लगाया तो उनको कोप का भाजन बनना पड़ा, वो द्वारकाधीश भगवान के। तो चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि निराकार ब्रह्म गिरेगा तो पकड़ने थोड़ी आवेगा, साकार कन्हैया तो पकड़ ही लेता है। द्वारकाधीश भगवान के वो कन्हैया कहता है ना, मैं पकड़ लेता हूँ पर छोड़ता नहीं, पूतना को पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। फिर द्वारकाधीश भगवान की है।
तो छोड़ता नहीं हूँ फिर। हाँ, और छोड़ देवे तो फिर मेरी पकड़ नहीं हो। तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना जब तक वह साकार ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है तब तक वो हमेशा उसका डर बना ही रहता है कब माया के घेर में वापस गिर जावे। क्योंकि माया तो नारायण के ही चरणों में रहती है, निराकार ब्रह्म के चरणों में नहीं रहती है। तो उठे बिना वह तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। मारक बसी सब छोड़कर दिल तन से खिलवत पकड़, मारक बसी सब छोड़कर दिल तन से खिलवत पकड़, और सौखी प्यारे लाल बिन, सौखी प्यारे वो कन्हैया से मिला नहीं, सबसे मिला संसार में पूरे जीवन 100 वर्ष तक पता नहीं किस किस से मिलता रहा। पर उससे मिलने के लिए वो तेरे पास में, तेरे हृदय में सबसे निकट, उससे मिलने के लिए जीवन में तेने 2 मिनट भी नहीं निकाले तो भगवान अब तुझे दोबारा फिर मनुष्य का जन्म दे ले। बोल, वो तो दे भी सकता है, मेहरबान हो जाए तो, लेकिन क्या तेरी कायदे की बात है द्वारकाधीश भगवान की? भगवान कह रहे हैं बता, पूछ लेना जरा, कायदे की बात है, मैं तो दे भी सकता हूँ क्योंकि मैं तो राजा धीराज हूँ, मेरी जो मर्जी आ जाए कुछ भी कर सकता हूँ। तो परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में भी ये कहा गया कि रसो वैसा रसम एवायम लब्धानंदो भवति। रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। ये संसार के जो सब रस हैं नहीं, काम रस हैं, इनमें दिव्य आनंद नहीं होता, क्षणिक आनंद होता है, क्षणिक सुख होता है। और जो हमेशा वाला आनंद चाहिए तो भगवान कहते हो तो मेरे राजा धीराज के पास मिलता है। बाकी सब तो छोटे मोटे राजा हैं, राजा धीराज तो मैं ही हूँ, तो मेरी शरण में आ। तो उसकी शरण में हम जाते नहीं हैं। थोड़ी बहुत एक आध झलक पाने को चले जाएं तो उसकी शरण नहीं हो जाती। उसकी शरण में जाने के लिए भगवान ने पहले ही कह दिया मेरी शरण में आने की योग्यता ये शरीर नहीं है, पहले अपना ऐसा शरीर बना ले फिर आ जा मेरी शरण में। उसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तैने वह शरीर बना लिया तो मैं अपने आप तेरे हर जगह हर समय प्रकट हूँ। तो रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है। ये तैत्तरीय उपनिषद में कहा कि परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त के निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है और भक्त को तुरंत भगवान दे देता है। तो राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। जब राजा मंगल करता है तो नारद जी भी बीणा बजा के नारायण नारायण गा के सबका मंगल ही कर रहे हैं। कृष्ण मंगल करता है रास की लीला में तो जो है गोपियाँ भी मंगल ही कर रही हैं सबका भगवान के गुणगान गा करके। और राजा रामचंद्र भगवान सबका मंगल कर रहे हैं तो हनुमान जी भी सबको राम नाम का उपदेश दे के मंगल ही कर रहे हैं। और उनके साथ में जो बंदर भालू और भी जुड़े हुए हैं आज के युग में भी, वो सब भगवान के कृपा से सबका मंगल करने के लिए ही हैं। हाँ, अब जो राम को कल बताया नहीं कि गायों से द्वेष करते हैं, कृष्ण को मानते हैं गायों से द्वेष करते हैं, और राम को मानते हैं बंदरों से द्वेष करते हैं, है नहीं। और कन्हैया खुद ही बंदरों को भगवान किसी का एहसान नहीं भूलते। वो मटका ले जाते और ले जा करके और पहले बंदरों को खिलाते, गोख में ले जाके अपनी में खूब सारा बंदरों को खिलाते। क्यों खिलाया बंदरों को? बोले कि ये मेरे मनुष्य से ज़्यादा सहयोगी हैं। मनुष्य तो फिर भी जो है बदल जाता है, लेकिन इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। तो राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। ये भक्ति में क्या है कि इसमें शाश्वत सुख है, अविनाशी सुख है, कभी नाश न होने वाला, और शाश्वत जीवन है, सनातन जीवन है, कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता का अमर शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। जैसे ही भक्ति मन में आई नहीं कि अमरता और शाश्वतता भी आ जाते हैं, सनातनता भी आ जाती है। और भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं, और वह भक्ति की तरफ जो चल रहा है नहीं उसमें ये पहले से ही भगवान की कृपा से प्राप्त हैं, तभी चल रहा है। पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण से ऐसे ही नहीं चल रहा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
ऐसे एक दिन में कोई भी उस प्रयत्न से अपने से उसे हासिल नहीं कर सकता है। ये करता रहे भगवान कहते हैं जन्म जन्म, फिर भी मैं कब मिलूँगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो राजा का सेवक लगभग राजा के समान ही पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ चलते ही रहते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता का अमरता, शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। और भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, जीव में जब वो छोटा बच्चा होता है, पहले बताया नहीं, तो उसमें ब्रह्मपना ही होता है, छल कपट नहीं होता उसमें कोई। तो स्वभाव से ब्रह्म ही होता है, उसमें राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होती। ये ब्रह्म की पहचान होती है। इसलिए वो बड़ा उसके चेहरे पर इतना तेज रहता है और प्रफुल्लित रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है। अब आजकल तो पहले 5-6 वर्ष तक का बच्चा होता था, अब आजकल 2-3 वर्ष का ही होता है। नहीं सोई हाथ पैर मारने लगता है कलयुग के प्रभाव से। भले उसके हाथ पैरों में पहले जैसे बड़े नहीं होते, उतनी जान भी नहीं होती, पर मारने लगता है, कूटने लगता है छाती। हाँ, पहले तो जब बड़े हो जाते थे 70-80 वर्ष पर जब असफल हो जाते थे, जब छाती कूटते थे। अब तो छोटे छोटे बच्चे अभी वो जो है पढ़ने लिखने भी सही ढंग से नहीं जा पाए, वो भी छाती कूटना सीख गए हैं। पूरा द्वारकाधीश भगवान के कलयुग का प्रभाव है। तो जिसके कारण वह नीचे गिरता है, क्या उसकी अपने भौतिक जगत पर जो प्रभाव जमाने की इच्छा, प्रभाव जमा नहीं पाता है, कोई नहीं जमा पाया आज तक। तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। अगर वह ऐसा नहीं करे तो तीनों गुणों के बंधन में नहीं है वह, किसी भी गुण के। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण से बांध लेता है। कौन बांध लेता है? स्वयं अपने आप ही हम बच जाते हैं। किस कारण से बच जाते हैं? कि झूठा खाते हैं मीठे के लालच से। मीठा तो है नहीं, खाता रहा जिंदगी भर इस मीठे को, है तो झूठा ही। और झूठा खाने से किसी का कल्याण आज तक हुआ नहीं संसार में। बोलो द्वारकाधीश, इसलिए झूठा ही खाना है तो द्वारकाधीश का खा रहे। तो इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को बस में करने की अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। जो उसकी अवैध इच्छा है नहीं, मैं माया को अपने बस में कर लूँ, प्रकृति को यूँ कर सकता हूँ, त्यों कर सकता हूँ। तो फिर जब वह समझ जाता है ये भगवान ने ऐसा क्यों कहा, ये हम ध्रुव जी की कथा में इसका आकलन कर सकते हैं। ध्रुव जी जब अपना संकल्प करके कि मैं भगवान को ही प्राप्त करूंगा, उन्हीं की गोद में बैठूंगा जा करके, और चल दिए, तो मार्ग में उनको नारद जी तुरंत मिले। भगवान ने उन्हें भेजा और कहा कि जाओ इस बालक की परीक्षा लो, और जब ये परीक्षा में पास हो जाए तो इससे मेरा पता भी बता दो, किस प्रकार से मैं मिलता हूँ। तो नारद जी ने भगवान ध्रुव जी को पहले बताया, और बाद में जब भगवान वरदान दे करके अंतर्धान हो गए, तब उनकी समझ में भी आ गया ये बात। तो क्या समझ में आ गया कि नारद जी ने उनसे पहले ही कहा कि ये जो तुम्हारे अंदर बात है कि मैं अपनी माता से बदला लूँगा, उसने कहा कि तू मेरी गर्भ में जन्म लिए बिना राजा का बेटा नहीं बन सकता है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा बिना गर्भ में जन्म लिए ही और राजा बन जाऊँ, भगवान की गोद में बैठूँगा। तो नारद जी ने कहा ये राग द्वेष सब बेकार हैं बेटा, इससे बढ़िया ये है इतनी छोटी सी बात को मन में मत लगावे, और ये संसार में मान अपमान कोई काम की चीज़ नहीं है। तो मस्ती से भजन कर भगवान का, और जैसा है वैसा ही बढ़िया है। पर उस समय क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनमें वह गुण था, और सीधे ब्रह्मा जी के वंश से वो जुड़े हुए थे। ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु के उत्तानपाद और उत्तानपाद के वो दोनों ध्रुव और उत्कल। तो इस प्रकार से वो उनसे जुड़े हुए थे, ब्रह्मा जी से जुड़े हुए थे। तो उनके अंदर बात थी कि मैं तो जो है नहीं, ऐसे नहीं, मैं भगवान को अपने संकल्प को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप तो इतने बड़े ऋषि हैं नारद जी, आप तो भगवान से मिलाने वाले हैं सबको, तो मुझे भी ऐसी व्यवस्था करिए मेरी कि मैं भगवान से जल्दी मिल सकूँ आपकी कृपा से, उल्टा मुझे आप हटाने की कोशिश मत कीजिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, इस समय तेरी समझ में नहीं आ रही,
तो नारद जी ने उसे बता दिया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा जाओ जाके तपस्या करो, यमुना किनारे मधुवन में जा करके तपस्या करो, वहाँ भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। और बता दिया। और जब भगवान प्रसन्न भी हुए और बहुत कम समय में यमुना जी कृपा से उन पर प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया, और जब भगवान का दर्शन करके उनको ज्ञान हो गया, भगवान ने शंख उनके कपूलों से छिलाया तो भगवान की स्तुति करी, उनको ज्ञान हो गया। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और वो चलने लगे कि अब सब वरदान प्राप्त हो गए, भगवान ने कहा यहाँ भी राज्य होएगा और तेरे लिए मैंने ध्रुवलोक में व्यवस्था कर रखी है, अपने लोक में, वहाँ तू हमेशा रहेगा, वहाँ भी व्यवस्था कर रखी है। तो चल दिए। तो मार्ग में सोच रहे कि अरे मैंने तो बहुत ख़राब काम किया, मेरे को नारद जी ने पहले ही कहा था इस राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान मेरे पास आए और मैंने उनसे भक्ति नहीं मांगी, ये तुच्छ छोटा सा राज्य मांगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो उनके समझ में आ गया कि ये सब राग द्वेष जो संसार में सब झूठे हैं, कुछ नहीं होता किसी के कुछ करने से, अपने मन के ही बस मानने हैं, और मन से नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है, थोड़ी देर के वो मान सम्मान से कुछ न बिगड़ता है न बनता है। तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त हो जाने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, और उसमें प्रकृति को बस में करने की जो इच्छा है अभेद वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों, क्या श्रवण, पहले सुने, फिर कीर्तन, फिर भगवान का भजन करे, फिर स्मरण आदि करना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य को प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये प्रभुता जमाने की जो इच्छा नहीं, भगवान को जो देना अपने आप दे देते हैं, हमें प्रभुता जमाने की वो नहीं करनी चाहिए। प्रभुता जमाना, हमारा मनुष्य का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें जो शक्ति दी है वह प्रकृति पर प्रभुता जमाने के लिए दी भगवान ने, नहीं, वह भजन करने के लिए बताया नहीं, परोपकार करने के लिए, सबके रक्षार्थ और धर्म की स्थापना करने के लिए दिए। जैसे भगवान का काम धर्म की स्थापना है, ऐसे धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने शक्ति दी है, पर हम उसका प्रयोग अपने तुच्छ स्वार्थ कार्यों में करके अधर्म को बढ़ाते हैं। तो इस विधि की संस्तुति श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है, और भगवान की भक्ति अतीव सरल है, बहुत सरल है। भला नहीं केवल बस उसका गुणगान करना है, पर हमारी समस्या ये है कि हम सब काम कर सकते हैं, उसका गुणगान करना हमें नहीं आता है। हाँ, और हम जिरह करते हैं, जिरह क्या करते हैं कि किसी को कहो कि राम राम, तो वो क्या कहता है, जिरह क्या करता है, कहना उसको राम ही पड़ता है। जब उसको चोट लग जाती है तो क्या निकलता है मुँह से, राम। लेकिन दूसरा राम कह रहा हो तो उसकी बात को अकारण में कहा, उससे नहीं कह रहा है, बेफजूली में। हम भी कह रहे हैं, मरा मरा कह रहे हैं। अरे तुमसे कौन पूछ रहा है कि राम कह रहा है कि मरा कह रहा है, कुछ नहीं लेना एक लेना, जबरदस्ती। तो भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का औच्छिष्ट खाए और भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे। और ये सुगंध कैसी है कि भगवान की तुलसी और फूलों की जो सुगंध है नहीं, वो कैसी है, सब प्रकार के भूख प्यास ताप सबको नष्ट कर देने वाली है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। अरे है आँख वो जो शाम का, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंदन किया करे, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु के चरणों में बंदन किया करे। और बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे
व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। अरे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, बड़ा सजाते हैं हम अपने शरीर को, एक अंग को। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। और मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी अमर नाम है। और जो भगवान का नाम नहीं लेता वो तो जीते जी मरा हुआ है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता जीते जी मरा हुआ ही है। ब्राह्मण होकर के नहीं उठ पाए और तरह तरह की बातें बनाए और अपने आप को श्रेष्ठ करवाने के लिए ललायत रहे तो वो मरा ही हुआ है। और नहीं तो जो भगवान के लिए तो नाम लेके मर के भी अमर ही है। तो मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम, बलि का नाम प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि उसने कह दिया नहीं माननी गुरु की भी। हाँ, प्रभु प्रेम में बलिदान जो सत्य के लिए शीश कटाने से डरते थोड़ी। अपनी आज़ादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर तो झुकता है तो भगवान के चरणों में झुकता है। तेरे अंदर भगवान की भक्ति है तो तेरे अंदर तेरे लिए भी झुकता ही है। ऐसी बात थोड़ी, सबके अंदर भगवान सबके लिए झुकता है। लेकिन कोई ये सोचे कि नहीं मेरे अंदर भगवान नहीं है तब झुका मेरे लिए, तो ऐसा तो है नहीं है। तो भगवान को नहीं मानता मैं, तो नहीं मानता तो मैं तेरे को नहीं मानता। फिर गोपी भी भगवान द्वारकाधीश कहते कह दे मैं तेरे को नहीं मानता। तो मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, और प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए पुष्पों को सुगंध को सूंघे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे, तथा भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद कौन पाएगा? जो यही सर आवत अति कठिनाई, भगवान कहते हैं इस सर पर आएगा उसको वह अमृत पिलाया जाएगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब भगवान पिलाने बैठते हैं नहीं तो राहु भी आके बैठ जाता है, उसको भी पिला ही देते हैं भगवान द्वारकाधीश भगवान के। बाद में भले ही सूर्य चंद्रमा के कहने पर उसका सर भी काट दिया, लेकिन भगवान ने एक बार तो उसे पिलाई दिया, भेदभाव नहीं किया पंक्ति में। वो द्वारकाधीश भगवान की ये भगवान की उदारता है। तो इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्मबोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वह गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, सारी कथा कल करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी नमो नमो अम्बे दुखहर। निरंकार है ज्योति तुम्हारी त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे दरस करत जनयत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकी पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गामे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यान। रूप सरस्वती का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि नोवा। धरो रूप नरसिंह को अम्मा प्रगट वही फाड़ कर खम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो हिरणाकुश को स्वर्ग पठा। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में करत बिलासा दया सिंधु दीजय मन। हिंगलाज में तुम्ही भवानी मैं मातव नहीं जाए बखानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदा। श्री भैरव तारा जगतारिणी छिन्न भाल है दुख निवारण की। हरिवाहन सो भवानी लांगुर वीर चलत्याग। कर में खप्पर खड़ग विराजे जाको देख काल डर भाजे। सो है अस्त्र और त्रिशूला जाते उठत शत्रु यीशु। नगर कोट में तुम्ही विराजत तिहूँ लोक में डंका बाजत। सुमन संबदानव तुम मारे रक्त बीज संकन संग। महिषासुर दैत्य अभिमानी जय अगवार मही अकुलानी। रूप कराल काल को धारा सैन सहित तुम ते संग। परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय मात तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका तम में माँ सब रहे असु। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जो जस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण से सो छुट जाई। जोगी सुर मन कहत पुकारी योग न होय बिन शक्ति तुम्हार। शंकराचार्य जितप कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमरो। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब बाबा। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मुको मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख। आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपाए मात दयाला रिद्ध सिद्ध दे करो निहाला। जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जस में सदा सुन। दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पर पावे। देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोल जगज्जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कहो राम